friends, this is Maya Dorwal, your SST teacher from Sardar Patel Public School. Today we will continue our chapter the earth and its realms. प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें आपने देखा था कि अर्थ के जो डोमेन्स थे जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर है ना, एटमॉस्फेयर, उसके बारे में देखा था। आज अपन देखेंगे अर्थ के जो लैंड मास है यहाँ पे उसके बारे में। उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं देखो कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो देखो लार्ज कॉन्टिन्यूस लैंड मास सेपरेटेड बाय वास्ट वाटर बॉडीज इस जैसे कि मान लो लैंड मास मतलब काफ़ी बड़ा लैंड मास जो कि वाटर बॉडीज़ के द्वारा सेपरेट होता है वो आपकी क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसे कि मान लो एक यहाँ पे कंटिन्यू लैंड है, फिर बाद में बीच में सी आने से बाद में फिर कंटिन्यू लैंड है, तो ये जो लैंड सेपरेट हो जाती है इस सेपरेट लैंड को आपके क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। आपने देखो टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी नंबर है आपके 7 नंबर एंड दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये आपके आते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में जो आपके लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो आपके है एशिया एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका, है ना। तो ये आपको 2 टर्म्स याद रखनी कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं मोस्ट ऑफ लैंड मास आर फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न कवर्ड विथ वाटर। कि हेमिस्फीयर मैंने आपको पहले बताए थे जैसे कि अपनी अर्थ है उसका जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है उसे आपके कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला है उसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ज़्यादातर जो लैंड पार्ट्स हैं वो आपके कौन से हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जो आपका साउथ वाला हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर उसमें ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ पाई जाती है या वो वाटर कवर्ड एरिया है, मैक्स एरिया उसका वाटर कवर्ड है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट देखते हैं। तो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लार्जेस्ट बाय एरिया, कि एशिया कॉन्टिनेंट है उसका एरिया सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है और टोटल जो लैंड पार्ट है उसका 1/3 पार्ट है वो आपके एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। सेकंड है 90% पार्ट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसका ज़्यादातर पार्ट उसका 90% पार्ट है वो किधर पाया जाता है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और रिमेनिंग 10% पार्ट आर लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा देखो इसके ईस्ट में अगर बात करें, एशिया के ईस्ट में आपके पाया जाता है पैसिफिक ओशन, इसके नॉर्थ में आपके पाया जाता है आर्कटिक ओशन और इसके साउथ में पाया जाता है आपके इंडियन ओशन। मतलब इसके 3 साइड में क्या पाई जाती हैं, आपके वाटर बॉडीज पाई जाती हैं। अब वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंची जो जगह है वो कौन सी है, आपके माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है, एशिया कॉन्टिनेंट में। ये तो आपको पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय रीजन में आपके पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो मतलब ऊंचाई है वो 8850 या फिर कई जगह पे इसको 48 मीटर भी बताते हैं। तो इसकी विशेषताएं आपको क्या याद रखनी है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लैंड मतलब इसका पार्ट है वो सबसे ज़्यादा है, 90% मतलब इसका पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और रिमेनिंग 10% इसका सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा एक और विशेषता इसकी है कि सब मतलब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी 60% पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी अपने एशिया में ही पाई जाती है। और इंडिया है ना, इंडिया भी अपने एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब एक और देखो लॉन्गेस्ट रिवर यांगत्से कियांग इन चाइना, कि यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है एशिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर है आपके यांगत्से कियांग, ये कहाँ पे आपके चाइना में, और इसकी टोटल लेंथ है 6300 किलोमीटर। इसके अलावा पॉपुलेशन मैंने बताया कि पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% है या यहाँ पे 4 बिलियन के लगभग लोग रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका वाला है वो एरिया के हिसाब से सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये डिवाइड किसके द्वारा है, इक्वेटर के द्वारा डिवाइड है 2 इक्वल हाफ्स में। मतलब आपके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो आधा आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और आधा आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। इसके अलावा देखो इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक तो इसमें प्राइम मेरिडियन, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों जो आपके इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, नील नदी का नाम सुना होगा आपने, नाइल रिवर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो लार्जेस्ट रिवर है लार्जेस्ट डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है वो पाया जाता है। अनदर लार्जेस्ट डेजर्ट इज कालाहारी।
तो ये दोनों सहारा और कालाहारी डेजर्ट भी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं। इसके अलावा यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का वो है माउंट किलिमंजारो। मतलब माउंट किलिमंजारो की चोटियाँ हैं वो आपके अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ऊंची है। इसके अलावा अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट की एक और विशेषता है रिच इन गोल्ड एंड डायमंड, कि सबसे ज़्यादा गोल्ड और डायमंड है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये देखो आज अपन ने दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखा है, एशिया और अफ्रीका। तो ये जो टर्म्स हैं या तो इनको नोटबुक में राइट डाउन कर लेना और इनको एक बार रिवाइज करना। बाकी जो रिमेनिंग आपके 5 कॉन्टिनेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।